स्वागत है आप सबका क्रिकेट नेक्स्ट की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम थोड़ा अलग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं अनिमेश नाथ और काफ़ी ऑन द फील्ड क्रिकेट एनालिसिस हम काफ़ी दिन से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। पर एक क्रिकेट की अनिमेश दूसरी साइड होती है, वो होती है कि 15 लोग अलग अलग शहरों से आए, अलग अलग अपब्रिंगिंग और अलग अलग सिटी से आए, अलग एटमॉस्फेयर से आए, एक साथ खेल रहे हैं। और क्रिकेट एक बहुत हाई ऑक्टेन स्पोर्ट है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ज़रूरी है वो 15 के 15 प्लेयर आपस में दोस्त हों? क्योंकि हम देखते हैं ऑफिस में सब काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है हर इंसान दूसरे इंसान का बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड जैसे यूज़ करते हैं वो है। कभी कभार कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हो जाते हैं आर्ट की फील्ड पर, या स्पोर्ट्स में हो जाते हैं, डिसीजन थोड़ा अलग अलग लेने का किसी का मन करता है। तो ये टॉपिक हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से चलता आ रहा है, इस प्लेयर में लड़ाई, उस प्लेयर में लड़ाई, और सालों से चलता आ रहा है जहाँ क्रिकेट होती है। लेकिन सबसे बड़ी पिछले कुछ सालों में अनिमेश, हमने लड़ाई तो नहीं कहेंगे, खराब वर्ड है, अगर हमने सुना है कि थोड़ी तू मैं या थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो रहा है रोहित शर्मा विराट कोहली का। ये हम इतने साल सुनते आए हैं। और ये ये उड़ती हुई खबरें कह लीजिए या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सूत्रों के हवाले से ये चीज़ें चलती रहती हैं कि रोहित के और विराट के बीच में अनबन है। तो ये खबरें उठती रहती हैं और कभी लगता है, कभी कभी जब मैदान पर आप कुछ चीज़ें देखते हैं तो कभी लगता है ऐसा ही है, लेकिन अभी के कुछ सालों में तो ऐसा लगा है कि वो ये नहीं कह सकते कि अनबन है, वो थोड़ा सा दोस्ती में बदली है, वो जेस्चर्स कुछ बदले हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि अब सोशल मीडिया देखे, वहाँ पर रो विराट चलता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें बिल्कुल, और ये चीजें अच्छी हैं आपके लिए, टीम इंडिया के लिए अच्छा जेस्चर है। हालांकि ये अनबन होती रहती है और ये आज की बात नहीं है कि रोहित और विराट के बीच। देखिए, जब दो बड़े प्लेयर्स होते हैं, दो बहुत बड़े कैलिबर के क्रिकेटर्स खेलेंगे तो उनके बीच कंपटीशन होगा। वो ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, एक प्रोफेशनल स्पेस में, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें बनी रहती हैं, थोड़ी बहुत अनबन। आप ये कह सकते हैं कि आप कलीग बन सकते हैं हम प्रोफेशन में, लेकिन दोस्त बन पाए ये जरूरी नहीं यार, वो काम पे भी जरूरी नहीं है असर करे वो, क्योंकि हम शुरुआत में देख ले टीम ने जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल सब अपना काम जो बहुत जिम्मेदारी से निभा रहे हैं और वो उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम शुरू से देखते आते हैं, 1983 वर्ल्ड कप हम जीते हैं, लेकिन गावस्कर और कपिल देव ना बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वो इतने अच्छे दोस्त नहीं थे। और वो आपने देखा ही, कहीं ना कहीं आपने अगर कुछ पढ़ा है क्रिकेट के बारे में, कई इंटरव्यूज देखे होंगे या मूवी भी देखी है, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा गावस्कर और कपिल देव के बीच थोड़ी सी अनबन। दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट जरूर करते थे, लेकिन कह सकते थे वो दोस्त नहीं थे, दोस्त। और अभी हाल ही में युवराज सिंह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने रिवील किया कि MS धोनी, हम अच्छे क्रिकेटर्स थे, फेलो क्रिकेटर्स जरूर थे, क्रिकेट खेलते समय हमारे बीच थोड़ी दोस्ती भी जरूर थी, लेकिन हम दोस्त हैं ये कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। ये दोस्ती है क्रिकेट की वजह से, क्योंकि एक साथ खेलते हैं। अजरुद्दीन तेंदुलकर का हमने, और वहां पर उन्होंने एक वर्ड भी यूज किया था कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट होकर कह रहा हूँ, कि मतलब वो पॉलिटिकली करेक्ट होकर ये आंसर दे रहे थे, मतलब थोड़ा नाप तोल के उन्होंने ये बात बोली थी। मतलब ये है कि आप साथ ही फेलो क्रिकेटर्स हैं, तो उन्होंने टीम के लिए जो कंट्रीब्यूशन वो दोनों एक टीम के लिए कर सकते थे, उन्होंने अपने समय पे किया, और तभी हमारे पास था वो 2011 का लास्ट विनिंग वर्ल्ड कप ट्रॉफी। और ये बात इसलिए कही जा रही है रमेश, क्योंकि काफी टाइम से कहा जाता है कि रोहित विराट में कुछ ठीक नहीं है, और उनका फैन क्लब दोनों का इतना बड़ा है, विराटियंस रोहितियंस हम देखते आ रहे हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, और ऑन द फील्ड जब हम देखें दोनों प्लेयर्स आपस में हंस रहे हैं, गले मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स है, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। रोहित को पता है विराट कितने बड़े प्लेयर है, विराट को पता है कि रोहित कितने बड़े कप्तान। विराट ने तो एक इंटरव्यू में रिवील भी किया था कि मतलब जब रोहित ने एंट्री ली थी इस पूरे क्रिकेटिंग करियर में, तो मैं देखना चाहता था कि क्या नाम है, क्यों इतना नाम उछल रहा है। तो ये चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। और फिर वो दोनों के बीच बॉन्डिंग देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे फैंस, जब अब बहुत बंटवारा हो गया क्रिकेट फ्रेटर्निटी में भी, कुछ विराट के फैन है, कुछ रोहित के फैन है, तो फैंस के बीच वो लड़ाई हो जाती है, कहीं ना कहीं वो तकरार चलती रहती है। वो आपको देखने को मिलेगी कि क्रिकेट के मैदान पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रिकेट के मैदान के बीच में भी होगी, पर आप अभी के मैच देखें तो वो नहीं दिखती है। लेकिन इससे पहले रही है, अगर होती भी है, देखिए अनबन हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कभी भी किसी दो प्लेयरों के बीच मतभेद हो सकता है, लेकिन दरार नहीं रही। कुछ जगह दरार भी रही है, जैसे एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न का नाम ले लें, तो जब उन्होंने मतलब कह सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं किया था, तो दोनों के बीच पहले से ही बहुत सारी तू मैं चल रही थी। और जब उन्होंने डेब्यू किया तो उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट उप कप्तान बन गए, शेन वॉर्न का कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, उनको वाइस कैप्टनसी से हटाया गया, एडम गिलक्रिस्ट वहीं पे जाके कप्तानी उन्होंने संभाली। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया से एक और नाम था साइमन कैटिच और माइकल क्लार्क जैसे कप्तान बने। साइमन कैटिच कुछ ही देर उस टीम में जगह बना पाए थे, फिर बाहर हो गए। तो ये दुश्मनियां रही हैं। ये है कोई ये खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी ये नहीं कह सकते। शोएब अख्तर मोहम्मद आसिफ के बीच बहुत बड़ा तकरार हुआ था, ये तक बयान बाहर आए थे कि मोहम्मद आसिफ को वापस भेज दिया था, पाकिस्तान वो इंटरनेशनल टूर पे थे।
और बल्ले से हमला कर दिया था शोएब अख्तर ने उनके ऊपर। और हमने श्रीसंत कितने और हरभजन एक ही टीम के लिए साथ में खेले थे, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों के बीच जो मैदान पे हुआ वो तो खैर लाइव MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग का कितना कहा गया था। MS धोनी पूरी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आए थे क्लियर करने कि हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और दुश्मनी नहीं होती, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और दोनों, और वो देखिए जैसे हम दोनों कलीग हैं, हमारे बीच भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। हमारा मोटिव ये है कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए करें। ऐसे ही जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर दो रोहित विराट में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ हल्की भी अनबन होती है, लेकिन दोनों का अल्टीमेटली आखिरी मोटिव है कि इंडियन टीम को हर मैच में फायदा होना चाहिए। और इस वर्ल्ड कप में आप देख रहे हैं रोहित शर्मा, अगर हम कह रहे हैं अनसंग हीरो है, क्योंकि उनको पता है विराट कोहली मेरे नीचे आ रहे हैं, वो पारी संभाल लेंगे। विराट लंबी पारी खेल पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है रोहित शर्मा मेरे से पहले आएगा और ऐसी स्टार्ट दे जाएगा कि मेरे को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो रोहित रात की पार्टनरशिप जो हम देखना चाहते हैं वो हम देख रहे हैं, बस वो एक साथ बल्लेबाजी नहीं कर रहे। और यही हम ऑफ द फील्ड भी देखते हैं। ये कहते भी हैं, आप इस समय के दौर को देखें, टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बैटिंग को देखें तो वहां पर आपको देखना है कि वो पार्टनरशिप है, वो भले साथ खेलना, लेकिन सबसे बड़ी पार्टनरशिप वही है टीम इंडिया की। बिल्कुल, वो बेस देते हैं, वो उस पर मकान बना के खड़ा करते हैं। रोहित शर्मा बीम बना कर देते हैं और विराट कोहली उस पर मकान बनाकर खड़ा कर रहे हैं। तो यही, और रोहित ने ये चीज एडमिट भी की है कि हम दोनों की जो पार्टनरशिप है, हम दोनों एक साथ नहीं खेलते, लेकिन हमारे बीच में जो पार्टनरशिप बिल्डअप हम पहले से ही डिसाइड करके आते हैं और उस पर पूरी बखूबी अपना सारा काम जो हम प्लानिंग करके आते हैं वो तैयार करते हैं और उसको डिलीवर भी करते हैं। तो ये अब मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल स्पेस में ये आजादी और ये दोस्ती, अब तो खैर इतने स्वीट मोमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे उनके बीच में, जिस तरह से तस्वीरें, कितनी वीडियोस वायरल, हर मैच एक दूसरे को किस तरह से हक करते हैं। अभी भी जब रोहित ने 50th सेंचुरी लगाई, रोहित ने किस तरह से उनको कांग्रेचुलेट किया और वापस आने के बाद हक किया, तो दिखाता है कि दोनों ने एक दूसरे को कितना डिफेंड किया पब्लिकली। जब विराट कोहली ने कहा था कि हम रोहित शर्मा को T20 से ड्रॉप करेंगे, कोई सेंस नहीं बनती, उन्होंने इतनी बार कहा है कि रोहित इज द बेस्ट ODI प्लेयर मेरी नजरों में। रोहित ने कहा है जब विराट के खिलाफ फॉर्म चल रहा था तो आपको एक ऐसा कप्तान चाहिए था जो विराट के पीछे खड़ा हो कि ये प्लेयर कहीं नहीं जा रहा, मुझे पता है इसकी कैलिबर, और रोहित शर्मा था। रोहित शर्मा ने कितनी बार कहा है कि विराट कोहली को कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, वो विराट कोहली है। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट सालों से दिखती आई है। और इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि फैंस क्रिटिकली, अगर आपका कुछ भी ओपिनियन है वो आप रख सकते हैं। ये गेम ऐसी है, फैंस की वजह से ये गेम है, आप क्रिटिकली किसी भी प्लेयर को कुछ भी कह सकते हैं, कोई फॉर्म खराब है कुछ भी। लेकिन अगर फैन वॉर्स होते हैं दो प्लेयर में, सोच के कि उन दो प्लेयरों में लड़ाई है, तो वो लड़ाई नहीं है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वो पहले भी था, वो आज भी है, आने वाले प्लेयरों में भी आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उतना ही जरूरी है, उतना ही जरूरी है। बहुत अलग जगह से लोग आ रहे हैं तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, होना भी चाहिए। बिल्कुल, ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोफेशनल स्पेस में अगर आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो वहां से जो आप करके चीजें निकलते हैं वो बहुत, कह सकते हैं कि एक बढ़िया चीज बन के निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे कि पहले भी बहुत खूबसूरत मेमोरीज हमारी रही हैं बड़े बड़े प्लेयर्स को साथ में खेलते देखकर, और प्रॉब्लली ये आखिरी फेज है रोहित और विराट का साथ खेलते हुए, इसको एंजॉय करिए। वर्ल्ड कप होपफुली हम जीत जाएंगे और एक ट्रॉफी, वो दोनों पिलर ऑफ इंडियन क्रिकेट बोलते हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली। और अभी इतनी फोटोज वीडियोज आ रही है, उसके बाद तो कितनी आएंगी दोनों के साथ में। तो दोनों के फैंस भी एंजॉय करिए इन दोनों, जब तक ये दोनों साथ में खेल रहे हैं, जब तक आपके फेवरेट प्लेयर खेल रहे हैं। और इस जो सोशल मीडिया फैन वॉर है उसको थोड़ा साइड रखिए और एंजॉय करिए इंडियन क्रिकेट को। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स। एंजॉय द क्रिकेट एंड एंजॉय द वर्ल्ड कप फाइनल।